गुजरात राज्य सूरत शहर के सचिन जीआईडीसी एथर केमिकल कंपनी में रात्रि के 1:30 पर अचानक आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। इस आग के लपेट में कई मजदूरों की जान चली गई है। कई मजदूर घायल और उन सबको नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मिली सूत्रों की जानकारी से 7 मजदूर पूर्ण रूप से जल गए थे। उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कंपनी के मुख्य द्वार पर ही तत्कालीन प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पांडेसरा जीआईडीसी के प्रेसिडेंट एवं कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बौतार जीतू भाई बखारिया ने घटना से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि जो घटना घटी बहुत ही दुखद है। इसके लिए कंपनी हमेशा आभारी रहेगी। कंपनी ने निर्णय लिया है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिस परिवार से कोई सदस्य नौकरी करना चाहे उसे नौकरी भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कुछ बताया है। जी सर, क्या घटना बनी? सचिन जीआईडीसी में एथर इंडस्ट्रीज़ में कल जो आग का बनाव बना था, इसमें 27 लोगों को छोटी मोटी ईजा हुआ था, उसको अस्पताल में भर्ती किया हुआ था। वो सबकी तबीयत स्टेबल है। इसमें से 1 या 2 आदमी सीरियस है। बाकी जो 60 लोग कंपनी में जो काम पर थे नाइट में, इसमें 60 लोग मिसिंग था। उसका आज सुबह में अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ सर्च ऑपरेशन किया तो इसमें 7 डेड बॉडी मिला है, लेकिन जो डेड बॉडी है अनआइडेंटिफाई है, टोटली जली हुई है। अब सोचे तो हार्ड पिंजर जैसा ही है, इसलिए उसका डीएनए सैंपल वो सब लिया जाएगा। पीएम के लिए कार्यवाही चालू है। सर, कितने परिवार से संपर्क हुआ है? क्या कितने लोगों ने अब तक बताया कि मिसिंग? नहीं, मिसिंग की जो कार्यवाही है, जो कंपनी में जितने लोग काम पे थे वो पूरा लिस्ट निकाल के टैली करके ये मिसिंग है ऐसा तय किया गया हो। जो मिसिंग है उसका परिवार का संपर्क किया है, वो लोग ऑन वे है। सर, एनडीआरएफ की भी मदद लेने की बात है? नहीं, वो एनडीआरएफ की मदद शायद ज़रूर पड़ेगी तो लेंगे हम। इनिशियली पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इनिशियली जानवर जोग दाखिल किया था, उसके बाद आज सुबह में डेड बॉडी मिला तो अकस्मात मौत दाखिल किया है। कंपनी के ऑनर्स के सामने कुछ कार्यवाही वो तपास का विषय है। तो किस तरह की जांच इसमें कोई हो सकती है? क्या पुलिस इस तरह की नहीं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन लिया जाएगा। सर, ब्लास्ट के पीछे का कारण क्या है? वो तपास का विषय है। सर, किस एजेंसी या एफएसएल की मदद? नहीं, वो एफएसएल की मदद ली है। कंपनी फैक्ट्री इंस्पेक्टर या तो फिर वो सबकी जो लेने की ज़रूरत पड़ेगी उसकी मदद लेंगे पुलिस। जो डेड बॉडी है उनके परिवार को मिले, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि किसी का पता नहीं होगा किसके परिवार की बॉडी, तो उसके लिए क्या कुछ? नहीं, जो मैंने आपको बोला कि जो मिसिंग लोग हैं उसका परिवार का संपर्क किया है, वो लोग ऑन वे है। डीएनए तो होगा क्योंकि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है, इसलिए कि डीएनए का तो लेना ही पड़ेगा, लेंगे। प्राथमिक तौर पे कोई नेग्लिजेंसी कंपनी की? नहीं, वो तपास का विषय अभी कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ा है। जी आपका नाम? मैं जीतू भाई वखारिया, प्रेसिडेंट साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन, और ये कंपनी में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हैसियत से मैं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ। जिस प्रकार से घटना घटी है उस तरीके से जो घायल हैं और जिनकी मृत्यु हुई है, किस प्रकार से उनको मुहैया किया जाता है? देखो, ये घटना हुई है, ये केमिकल फैक्ट्री है, घटना हुई है, फायर हुआ था। फायर कंट्रोल करते करते हमने 4 जगह से कांस्टेंट पानी का फ्लो लिया हुआ है और उसको कंट्रोल किया हुआ है। और सूरत की कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है, चाहे समझो कि ओएनजीसी है या अडानी है या क्रिप्को है, कलर टेक्स है, फिर जो भी बड़ी कंपनी है, सब आदमी के जो भी इनके फायर फाइटर्स थे और सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सचिन जीआईडीसी के जो भी है, वो सब काम में लगे थे। और पूरे समझो कि रात को जो घटना हुई उसके बाद दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक काफ़ी पानी डाला है। दूसरी एक कंपनी की खासियत ये है कि जो जहाँ पे अकस्मात हुआ है उसके जो आजू बाजू में उसकी आग फैले नहीं, उसके लिए एक वाटर कर्टन सिस्टम भी उसने रखा हुआ, ताकि कि यहाँ का टेम्परेचर दूसरी जगह लगेगा और दूसरा कुछ होगा, ब्लास्ट होगा, वो ये कंपनी ने रखा हुआ है। और ये इसके लिए भी ये पर्टिकुलर जगह पे रह करके वहीं से करते हैं। जिस तरीके से आज के दिन में आधुनिक ने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं कि जो घटना घटी है तो अचानक किस प्रकार से ऐसा कुछ? देखो, ये घटना हुई है, उसके लिए हमारी कंपनी बहुत चिंतित है। बहुत बड़ा सवाल है
तो ये जो है उसके लिए हम जो भी फॉरेंसिक वाले हैं या जो भी टेक्निकल आदमी है, चाहे यहाँ का है, भारत का या विदेश से, उसको बुला करके हम उसकी जांच करवाएंगे और जो कारण होगा वो भी ठीक करवाएंगे। ना सिर्फ हम करेंगे, लेकिन ऐसी घटना, ऐसा प्रोसेस कहीं पे भी चलता है तो उन लोग को भी हम उसकी जानकारी देंगे। सर कितनी मृत्यु हुई उसने लगभग 7 आदमी का मृत्यु हुआ है और उसके लिए हमने हर एक आदमी को 50 लाख रुपया देने का नक्की किया है। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी से मरेगा वो एडिशनल होगा। दूसरी बात ये है कि उसमें अगर उसके फैमिली में से कोई दूसरा जो यहाँ कंपनी में काम करना चाहता है तो उसका भी स्वागत होगा। तीसरी बात है कि इनके बच्चे हो गए घर में, जिसका मृतक है, तो उसके बच्चे को उनकी पढ़ाई या उनका फ्यूचर नहीं बिगड़े, उसके लिए भी कंपनी ने जिम्मेदारी ली है। उसको जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ाएंगे, ये एक नक्की किया है। दूसरी बात ये है कि जो घायल है, तो घायल हुए में अभी किसी को कितना है, कितना ठीक होगा, अभी तो वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हमने उसके लिए भी एक पॉलिसी नक्की की है कि जिसमें अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आया और कोई ज़्यादा उसको ये हुआ है तो उसके लिए हम उसको 25 लाख भी देंगे और उसके फैमिली में से अगर वो नौकरी नहीं कर सकता है तो उसके कोई नेक्स्ट होगा, उसको भी हम जॉब में रखेंगे और उनकी बच्चों की भी पढ़ाई की ये कंपनी चिंता। किस तरीके से लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, राज्य सरकार या किस तरीके से क्या? देखो हमने, आप देखो कौन कहाँ पे है न, जो आदमी है न, वो इसमें कौन कहाँ पे है वो हमने सोचा नहीं है। ये हम कहीं पे भी है उसको हम ये हेल्प डिक्लेयर करते हैं। जो कंपनी में काम करता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में है, चाहे कंपनी के स्तर पे है, लेकिन ये हमने मानवता के हिसाब से किया है। अपने कोई उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये अलग है और ये अलग है।